परीक्षा में सुधार के लिए पीएम मोदी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकणी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर के हमारे सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने आईआईएम कोलकाता के डायरेक्टर आलोक कुमार राय से खास बातचीत की। हमारे साथ डायरेक्टर आईआईएम कलकत्ता के जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक लंबा अनुभव आपका रहा है शिक्षा में, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी थे और वहां से आप आईआईएम कलकत्ता के डायरेक्टर हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे, ये जो छात्रों का पेपर लीक के खिलाफ एक पूरा आंदोलन था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, कानून को और सख्त करने की बात की है, या फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स उसके लिए बनाया है कि कैसे एग्जाम्स को लीक प्रूफ बनाया जाए, इस पर आपकी क्या राय है और आपका क्या सुझाव है? देखिए मैडम, वनडे एग्जामिनेशंस बहुत बार ऐसा प्रोन होते हैं लीक्स के, लेकिन आप देखें कि जैसे कैट का एग्जाम होता है या जेई एग्जाम है या इसी तरह से यूपीएससी का एग्जाम है, जैसे उनके प्रीलिम एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें लीक्स की हार्डली कभी आपने कोई बात सुनी होगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, इस प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहला है जो पेपर सेटर है, दूसरा है पेपर का प्रिंटर, तीसरा है जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, चौथा है हमारा वो सेंटर जहां पे एग्जामिनेशन होता है, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो ऑर्गेनाइजर है जो उसको करा रहे हैं। ये 5 में से किसी भी एक स्टेज पे पिलफरेज हो सकता है। मुझे लगता है सिस्टम सबसे ज्यादा ध्यान देता है सेंटर मैनेजमेंट पे, जो सबसे कम प्रोन होता है, क्योंकि अगर सेंटर पे जैसे लीक्स नहीं होते, सेंटर पे चीटिंग हो सकती है, तो और हम सबसे ज्यादा ध्यान सेंटर पे देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सबसे क्रेडिबल इसमें माना जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, वो टीचर फ्रेटर्निटी है जो सेटर है। अगर वही रोग टर्न कर जाए, यानी वही गलत कर जाए, जो इस बार के केस में जो हम लोग सुनने में पढ़ने में आता है कि वहीं से लीक हो गया, तो अब मतलब जड़ में ही अगर मट्ठा पड़ा हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, लेकिन वो कौन कर रहा है? जैसे कभी भी आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप शुरू करते हैं कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। मैंने जिन 5 लोगों की बात की, 5 स्टेक होल्डर्स की बात की, उन सबके ऊपर एक इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है, जो ज्यादातर केस में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या इस तरह का जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हर जगह हिट कर रहा है। सेटर, प्रिंटर, लॉजिस्टिक्स, सेंटर और ऑर्गेनाइजर। लेकिन अब आपको जड़ में अगर जाना है तो जड़ वो इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी है जिसको आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसीलिए ये जो हाई पावर कमेटी जिसकी बात अभी आपने बताई, जो टास्क फोर्स है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट कि वो इस लीक के बारे में बात करेंगे, बल्कि वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ओवरऑल एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है वो आप इसका फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन कितना डाइवर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी है, उसमें इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट भी है, उसमें लॉजिस्टिक्स का एक्सपर्ट भी है, उसमें एकेडमिक फ्रेटर्निटी का एक्सपर्ट भी है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत क्रेडिबल फेसेस हैं अपने अपने डोमेन के। तो जो भी 5 इंडिकेटर्स, जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनकी बात हमने की, आप देखेंगे ये सारा रिप्रेजेंट हो रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस हाई पावर कमिटी, जो न सिर्फ हाई पावर टास्क फोर्स है बल्कि बहुत हाई प्रोफाइल टास्क फोर्स भी है। तो ये इन 5 को देख सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगर हेड है, वो बता सकता है कि ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फ्रेटर्निटी है, जैसे वो कोचिंग हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, इस तरह के लोगों के लिए देखिए 2 मेजर्स हैं, एक क्यूरेटिव है, एक प्रिवेंटिव है। जी, आपने गलती कर ली तो हमने आपको क्या सजा दी, दूसरे हम गलती की पेपर लीक होने ही ना दे। ठीक है, बिल्कुल। जी जी। और दूसरी बड़ी बात, जो आपने ये हाई पावर जो टास्क फोर्स है, आपने कहा कि हर तरह का प्रतिनिधित्व उसमें है, तो नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो सह संस्थापक इन्फोसिस के हैं और एक लंबा अनुभव उनका भी, और आईटी सेक्टर को जिस तरह से वो समझते हैं, जानते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके सब पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक सेल्स मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो कहता है बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट यू नीड टू सेल योरसेल्फ।
तो आपकी थियरी, आपका प्रपोजिशन, आप जो भी प्रस्तावित करते हैं वो हम सब्सक्राइब करें, इसके पहले आपका फेस क्रेडिबल होना चाहिए। आप अगर सेलेबल हैं तो आपकी चीज भी सेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसीज का एक्सेप्टेंस कैसे। बहुत अच्छी बात कोई खराब आदमी कहता है तो बहुत बार हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता पसंद है तो वो गांधी जी का नाम लेते हैं। तो इसलिए फेस का क्रेडिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ कॉम्पिटेंसी की दृष्टि से बट ऑल्सो कि पब्लिक में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है। और इसमें फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये क्रेडिबल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए आईआईटीज कई सारे हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो एक जमाने में आईआईटी कानपुर को हम लोग मानते थे कि हिंदुस्तान का बेस्ट आईआईटी है। लेकिन 20 वर्षों में आपने देखा होगा आईआईटी मद्रास किस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। उसमें डायरेक्टर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो भी इसमें है। बिल्कुल, अभी वी काम कोटी जी। जी इसीलिए उनको पद्मश्री भी दिया। अभी हमारे आईटी के आउटगोइंग डायरेक्टर हैं, उनका एक बड़ा क्रेडिबल फेस है। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन है वो बड़ा क्रेडिबल है। इसलिए जो आउटकम आना चाहिए न सिर्फ कि वो अच्छा आएगा लेकिन वो कन्विंसिंग होगा, एक्सेप्टेबल होगा एक वाइडर ऑडियंस के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये इसमें एक बड़ी चीज है। मुख्य बात आप कह रहे हैं। और एस सोमनाथ जी उसमें हैं जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, तपन डेका हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव है, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट के तौर पर अमृतलाल मीणा जी को भी ऐड किया गया है। मेरा अगला सवाल आपसे कानून पर है, क्योंकि कानून पहले भी आया जिसमें पनिशेबल ऑफेंसेस को बनाया गया और 3 से 5 साल के सजा का प्रावधान, ₹1 करोड़ का जुर्माना। अब उसको बढ़ाया जा रहा है, 10 साल की सजा 10। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। हमने देखा है कि ये एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आप उस पर कितना टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन मतलब पेपर लीक के मामले में लोग आरोपी बनते हैं, छूट जाते हैं सबूत के अभाव में, फिर वो पेपर लीक के आरोपी बनते हैं, फिर छूट जाते हैं। मतलब रिपीटेडली उन पर यह आरोप लगता है, लेकिन कन्विक्शन अभी तक सिर्फ 2 केसेस में हुआ है। फिर कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई कि भाई जो ब्लैकलिस्टेड लोग हैं उन्हीं को फिर से टेंडर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं, आपको ऐसा नहीं लगता डायरेक्टर साहब? जी इसमें 2 चीजें, एक चीज मैं ऐड करूं, तब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था जब 2020 और 2021, हाँ, और ये 2 वर्षों में स्टेट का बीएड एंट्रेंस जिसमें लगभग 8 लाख प्रतिभागी होते थे, वो एग्जाम कराया कोविड के पीक टाइम में। और जब पेपर प्रिंट कराने की बात आती तो ये एक बड़ी समस्या होती। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी है, लेकिन वो तो आके अपने पेपर्स दिखाते हैं। आज आपकी फर्म ब्लैकलिस्ट हो जाए, आप वही हैं, आपने नए नाम से कोई नई फर्म बना ली, आप जमानत पे आ गए, आपने अपने भाई को, रिश्तेदार को फर्म का ओनर कर दिया और फर्म का नाम बदल दिया, और अब आप कहते हैं साहब हम कर देंगे। तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस पर तो उतना मैं कमेंट नहीं करने का अधिकारी हूं, लेकिन ये सही है कि इसके वाया मीडिया बहुत है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर हमने रास्ता ही नहीं छोड़ा पिल्फरेज का, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कोर्स उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक अपना महत्व है। भय भय बिन होए न प्रीत, तो भय का भी अपना एक महत्व है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जहां पिल्फरेजेस के स्कोप मिनिमल। बिल्कुल। और वही पिल्फरेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी किसी ने किसी तरीके से सिस्टम को सर्कमवेंट करके नए तरीके से चीट करना या फिर लीक कराना, वो अगर नहीं रुकेगा पूरी तरह से, और उम्मीद यही है कि ये हाई टास्क फोर्स उसमें जो बनाया गया है वो एक सफल, उसमें कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक कुमार राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डायरेक्टर IIM कोलकाता। बहुत धन्यवाद।